जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी ये जो भर्ती चल रहा है ये सब का सीमा सुरक्षा बल का ट्रेडमैन का। इसमें कारपेंटर है, बार्बर है, मोची है, कुक है, वाटर कैरियर है। तो अभी उनका जो है हाइट, चेस्ट, वेट और फिजिकल हो गया है, तो उसका अभी पेपर होगा, परीक्षा होगा। तो जैसा कि देखने में आया कि तरह तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं, जो किसी अन्य पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस समझना पड़ेगा कि किस तरह के पेपर आते हैं। जैसे कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर में 4 भाग बांटे जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 भाग बांटे जाएंगे और एक भाग जो होगा वो 25 क्वेश्चनों का होगा। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग होंगे। और 4 भागों में पहले तो आपका हिंदी आ जाएगा, उसके बाद अंग्रेजी आ जाएगा, उसके बाद तर्क शक्ति जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हैं, और सामान्य ज्ञान आ जाएगा। और सभी 25-25 क्वेश्चन होंगे। ये 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। इस तरह से 1 गुणे 25 बराबर 25 होता है। इसलिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। इनके लिए समय जो है वो 2 घंटा दिया गया है। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। तो मैक्सिमम अगर देखा गया तो एक क्वेश्चन को हल करने में आपको 45 सेकंड का समय चाहिए। अब आपको हिंदी की तैयारी क्या करनी पड़ेगी। हिंदी में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में आपको किस तरह का क्वेश्चन आता है, तर्क शक्ति में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जिनका चारों चीज सही नहीं होता है। कोई हिंदी में अच्छा जानकारी रखता है, कोई अंग्रेजी में अच्छा जानकारी रखता है तो उसका हिंदी कमजोर हो जाता है, कोई तर्क शक्ति रीजनिंग अच्छा जानता है तो उसका गणित कमजोर हो जाता है, कोई गणित अच्छा जानता है तो उसका रीजनिंग कमजोर हो जाता है। और सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है कि वो कहां से क्या पूछ सकता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी एक तरीके से तैयारी करते हैं तो आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आप सीमा सुरक्षा बल के एक सदस्य बन सकते हैं। तो अब जिस तरह से आपका ये दिया हिंदी, तो हिंदी में आपको क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आता है विलोम, जो कि आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद आपका आता है पर्यायवाची, उसके बाद आता है तद्भव तत्सम, उसके बाद आते हैं मुहावरे, और उसके बाद आता है सही रूप, सही पहचान करना, सही शब्दों का चयन करना। उसी तरह से अंग्रेजी में आता है वर्ब ढूंढना होता है, सेंटेंस की गलतियां क्या हैं, स्पेलिंग में क्या गलती है। उसी तरह से तर्क शक्ति में आता है कोडिंग डिकोडिंग आता है, आरेख आते हैं, मैट्रिक्स आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं। अब सामान्य ज्ञान की बात है, थोड़ा थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूं। अब सामान्य ज्ञान में क्या आता है, जैसे किसी शहर के किनारे कौन सा, जैसे गोमती शहर के किनारे क्या बसा है, लखनऊ बसा हुआ है। और इस तरह के प्रसिद्ध स्थल पूछे जाते हैं, जैसे लाल किला दिल्ली में। और इस तरह से जो झरने हैं, नदियां हैं, तो इनका आ जाता है क्वेश्चन। अभी तत्काल में जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हुआ है, सबसे अधिक से कौन सा जीता है। अभी आपका ये मैच हुआ है, इस मैच के बारे में सामान्य ज्ञान में पूछ लेता है। तो अधिक से अधिक प्रथम राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, इस तरह के क्वेश्चन को ही इसमें डाला जाता है। तो अगर आप तरीके से एक अच्छे रणनीति के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से आप ट्रेडमैन की परीक्षा को पास कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए विस्तार से आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। एक छोटा सा आपको सजेशन था। तो इसी के साथ आप सभी युवा साथी अपने मोराल को हाई रखते हुए तैयारी करिए। जय हिंद।